अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से, उसके नज़रियात, उसके अक़ायद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ये इसकी तीसरी और आखिरी किस्त है। एक बात ज़हन नशीन कर लें और इसको अच्छी तरह हम समझ लें कि अहले सुन्नत वल जमात के बाद अक़ायद मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, उसके अंदर तब्दीली की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया है और अब तक आसमानों में ज़िंदा हैं। ना तो उन्हें कत्ल किया गया, ना ही उनको सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि वो क़यामत के नज़दीक दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। किस तरह तशरीफ़ लाएंगे? वो इस तरह कि उनका ज़हूर दमिश्क की मस्जिद के मीनारे पर होगा। ये जो अक़ीदा है ज़ीरो, इसके बारे में कुरान करीम, मुतवातिर और सही अहादीस, सहाबा इकराम, ताबईन के अक़वाल मौजूद हैं और ये वो अक़ीदा है जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह है। एक वक़्त था जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी इस अक़ीदे का कायल था और वो उसे कुरानी दलाइल की रोशनी में बरहक यानी सच्चा समझता था। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपको कि मिर्ज़ा का जो काम था वो ये था गिरगिट की तरह, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। जनवरी 1891 में मिर्ज़ा इस अक़ीदे से मुनहरिफ हो जाता है और उसने वफ़ात मसीह का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र, वो जी कब्र उनकी जो है वो तो कश्मीर के अंदर है। और फिर उसने कहा कि नज़ूल मसीह उसका मिस्दाक खुद को करार दे डाला। जब उससे कहा गया कि भाई तुम पहले इस अक़ीदे के कायल थे, अब क्या हुआ? तो कहने लगा ये सब कुछ वही इलाही, यानी मुझको इल्हाम किया गया, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई है और उसके मुताबिक मैंने ये अपना अक़ीदा तब्दील किया है। लोगों ने उससे कहा कि ऐसा करो कि इस इल्हामी अल्फाज को बयान करो। तो वो अल्फाज क्या हैं जो तुम्हारे ऊपर इल्हाम हुए हैं? तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा और फिर 1891 में उसने इस मज़ऊमा अक़ीदे के अल्फाज घड़ कर इल्हाम के तौर पर पेश कर दिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके चहेते जहाँ अंबिया किराम, अल्लाह के रसूल और कुरान पाक की तौहीन में दीदा दलेर थे, वहाँ सहाबा किराम, सैयद अबू बकर सिद्दीक़, सैयद उमर फ़ारूक की तौहीन करने में नहीं शर्माते थे। मसलन महनमा अल-महदी, उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का कादियानी का एक चहेता ये अल्फाज लिखता है और फिर वही बात अजीज़ों कि नकल कुफर कुफर नवाजत। वो सैयद अबू बकर और सैयद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में कहता है, वो तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानियों की जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हरमैन शरीफैन की तौहीन करते हुए लिखता है, लोग मामूली और नफली तौर पर हज करने को जाते हैं, लेकिन इस जगह यानी कादियान में आना नफली हज से ज़्यादा सवाब है। और एक शेर जो कि वो पढ़ा करते थे, ज़मीन कादियाँ अब मुहतरम है, हजूम खल्क से अर्ज़ हरम है। यानी वो कहता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि गोया जो कादियान की ज़मीन है वो अर्ज़ हरम बन चुकी है। जहाद के हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नज़रियात जो थे वो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसको तैयार किया गया था। क्यों तैयार किया गया था? इसलिए कि वो जहाद के बारे में फतवा जारी करे। चुनांचे वो लिखता है, अब इस्लाम की खातिर जहाद करना हराम और कतई हराम है। वो लोग जो अंग्रेज़ से जहाद करते हैं वो हरामी और बदकार होने के साथ साथ अहमक भी हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने जिहाद के हराम होने पर अशार भी लिखे थे। एक शेर जो है उसके ख्यालात की तर्जमानी के लिए काफ़ी है। वो कहता है कि अब छोड़ दो जहाद का ए दोस्तों ख्याल, दी के लिए हराम है अब जंग और किताल। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है सच्ची बात पूछते हैं, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि अंग्रेज़ ने हमें बड़े बड़े तोहफे दिए और उन तोहफ़ों के अंदर यानी एक अजीब और गरीब तोहफ़ा दिया और वो तोहफ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में था। वो कहता है कि मैं एक दाइमल मर्द मरीज़ आदमी हूँ,
कसरत बौल, दौरान सर यानी सर दर्द की बीमारी के अंदर मुब्तला हूं। दिन रात मुझको 100 मरतबा पेशाब भी आता है और कमी ख्वाब और तशन्नुअ, दिल की बीमारी भी थी। और उसके साथ वो इकरार करता है कि उसको मिराक यानी माली खौरिया, पागलपन का मरीज है। उसके बारे में आता है कि इसका बचपन में दायां हाथ टूट गया था, पानी का बर्तन उठाकर दाएं हाथ से पी नहीं सकता था। जरा गौर करें, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर इस किस्म की बीमारियां हो, दीवाना हो, पागलपन हो, दामी मरीज हो, वो नबी हो सकता है? माअज़ल्लाह, हाशा वकल्ला। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद की झूठी पेशीन गोइयों की तरफ। याद रखिए, अल्लाह के जो नबी थे वो अल्लाह से सच्ची वही से पेशगोई करते थे, उनकी कोई पेशगोई झूठी नहीं होती। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद क्योंकि अंग्रेज का एजेंट था, झूठा नबी था, इसलिए उसकी एक भी पेशगोई सच साबित ना हो सकी। मिर्ज़ा ने अपनी पहली शादी 1852 में की और दूसरी शादी 1884 में हुई। 20 फरवरी 1886 में उसने एक इश्तिहार दिया और वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बिशारत दी है कि बाद बाबरकत औरतें इस इश्तिहार के बाद तेरे निकाह में आएंगी और उससे औलाद पैदा होगी। महमूदी बेगम का किस्सा बड़ा मशहूर है, उसने बड़े शोर मचाया कि मेरा महमूदी बेगम से निकाह होने वाला है। इस इश्तिहार के बाद मिर्ज़ा 22 साल जिंदा रहता है, लेकिन बाबरकत औरत जो है उससे निकाह तो कुजा, किसी बेबरकत औरत से भी उसका निकाह नहीं हुआ और ना ही औलाद हुई। मिर्ज़ा ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझको इल्हाम के जरिए बताया है कि तेरी उम्र 80 साल या 5 साल इससे कम या 5 साल से ज़्यादा होगी। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 1908 में 68 या 69 यानी 69 साल की उम्र पाकर मर जाता है। अपनी ही जो उसने पेशगोई की थी वो झूठी साबित होती है। नाज़रीन किराम, एक बात को जान लीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जितनी भी पेशगोइयाँ की सब के सब झूठी निकली। हाँ, एक पेशगोई उसकी सच्ची साबित हुई, हर सच्ची साबित होती है और वो मिर्ज़ा की क़यामत तक रसवाई का बायस बन गई। उलमा इकराम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने इसके हर महाज पर मुकाबला किया, इसका नाटका बंद करके रख दिया और तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, मुनाज़रे के ज़रिए हर अंदाज ने जिन जिन शख्सियात ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का नाटका बंद किया उनमें शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह वो पेश थे। ये वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने फातेह कादियान का लक़ब पाया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनसे इस कदर बौखलाया कि 15 अप्रैल 1907 को उसने एक इश्तिहार दिया। मैंने वो खुद इश्तिहार देखा हुआ है। उसने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा और वो भी ताउन या हैजा की बीमारी से मरेगा। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ये जो पेशगोई है ये मिनुअन पूरी होती है और वो 26 मई 1908 को हैजे की बीमारी से मर गया। मरने से कुछ देर पहले उसे अपने ससुर मीर नासिर नवाब से कहा कि मुझे वबाई हैजा हो गया है, जबकि जिस शख्सियत को उसने मुबाले का चैलेंज दिया था शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह रहमहुल्लाह, उसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे और 15 मार्च 1948 को सरगोजा के अंदर वफात पाते हैं। इस तरह एक झूठा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो एक सच्चे अजीम शख्सियत, अजीम आलम दीन, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में मरकर अपना झूठा होना साबित कर जाता है। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मौत अहमदिया बिल्डिंग, राम गली, ब्रांडर्स रोड, लाहौर में होती है। अगर मिर्ज़ा नबी था उसे तो उसी जगह दफन करना चाहिए था, क्योंकि हदीस के मुताबिक तो नबी को वहीं दफन किया जाता है जहाँ वो फौत होते हैं। लेकिन मरज़इयों ने झूठे नबी को कादियान में दफन करने का फैसला किया। और फिर नाज़रीन किराम, ऐसा होता है कि जब उसकी अर्थी अहमदिया बिल्डिंग से बाहर लाई गई तो खुत्मे नबूवत के मतवालों जिंदा दलाने लाहौर, उन्होंने उसके ऊपर ईंटों, रोड़ों, पत्थरों, मट्टी, गोबर, गंदगी की बारिश कर दी। वो जिल्लत और रसवाई की ये आखिरी सलामी
रेलवे स्टेशन तक जारी रहती है। स्टेशन से माल गाड़ी पर लाद कर कादियान ले जाया गया और कादियान की खाक से उठने वाले इस झूठे नबी को कादियान ही की खाक के अंदर दफन कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में उलमा इकराम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनके जुहूद को कबूल फरमाए, बहुत सारी किताबें लिखी गई। मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसकी जमात और ये जो कादियानी हैं उनके आगाज़ नज़रियान के बारे में ये जो मैंने मुख्तसर बयान किया है, इसको यकीनन वसी करने की ज़रूरत है। आप मेरी इस वीडियोस को बतौर ख़ास इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में आपका भी एक अदना सा किरदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।